नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में भाजपा की उड़ गई नींद। सूपड़ा साफ, पार्टी छोड़ने वाले एमएलए ने बढ़ाई बीजेपी की मुसीबत। 23 पार्टी नेताओं को कांग्रेस में करा दिया शामिल, जिसके बाद भाजपा के पैरों तले खिसक चुकी है जमीन। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव के लिए कांग्रेस का वॉर रूम तैयार। 250 लोगों की टीम 24 घंटे रहेगी तैनात और नई तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगी कांग्रेस। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री पर लगाया भूमि घोटाले का आरोप और मांग लिया इस्तीफा। खबर में आगे जिक्र होगा कि स्मृति ईरानी के कार्यक्रम के पहले हुआ हंगामा, जमकर हुआ बवाल, भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। और साथ ही साथ खबर में आगे बताएंगे कि अमित शाह की झंझारपुर रैली पर बिहार में सियासत तेज। नीतीश कुमार की जेडीयू ने दागे 11 सवाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है इंडिया गठबंधन की सरकार और भाजपा का हो रहा है सुपड़ा साफ, तो वीडियो को तुरंत कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और साथ ही साथ कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि रातों रात भाजपा को लगा बड़ा झटका। 23 पार्टी नेताओं को कांग्रेस में करा दिया गया है शामिल और पार्टी छोड़ने वाले एमएलए ने बढ़ा दी है भाजपा की मुसीबत। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ होता सा नजर आ रहा है। शिवपुरी जिले के कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के बीजेपी से इस्तीफा दिए जाने के बाद लगातार अपनी पुरानी पार्टी की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। वीरेंद्र रघुवंशी ने 23 भाजपा नेताओं को पार्टी से इस्तीफा दिलवाकर कमलनाथ के साथ कांग्रेस में सदस्यता दिलवा दी। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी के लिए यहां पर स्थिति बेहद खराब दिन पर दिन बनती चली जा रही है। जहां पर भाजपा की जो यात्रा निकली थी, रैली निकली थी, उसमें लोग नहीं जुट पाए। पार्टी के बड़े नेताओं के बीच में गुटबाजी के संकेत भी सामने आए, तो वहीं कार्यकर्ता भी नाराज। और अब पुराने नेताओं ने जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, वो अपने साथ बाकी नेताओं को भी कांग्रेस पार्टी में शामिल करा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि थोक के भाव में भाजपा के नेताओं का कांग्रेस में शामिल होना कांग्रेस की जीत की तरफ इशारा करता है? तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगी कांग्रेस सरकार। चुनाव के लिए कांग्रेस का वॉर रूम तैयार। 250 लोगों की टीम 24 घंटे रहेगी तैनात। जी दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर के भी यहाँ पर तैयारियां तेज हो चुकी है। और आपको बता दें कि तमाम ओपिनियन पोल ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। वहीं काका यानी कि भूपेश बघेल की लोकप्रियता लगातार छत्तीसगढ़ में उछाल पर है। इसी बीच अब कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए एक और तरीका छत्तीसगढ़ में अपनाया है, जहां पर 24 घंटे कांग्रेस के कार्यकर्ता और 250 लोगों की टीम तैयार रहेगी, तैनात रहेगी। और यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार बीजेपी को फिर से छत्तीसगढ़ में धूल चटा देगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की बढ़ सकती है मुसीबतें। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम के सीएम पर लगाया भूमि घोटाले का आरोप और मांग लिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर भूमि घोटाले का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की है। तो क्या गिर जाएगी असम की सरकार और मुख्यमंत्री दे देंगे इस्तीफा? दरअसल असम में सरकारी अनुदान के आवंटन और भूमि अधिग्रहण के विवाद पर शुक्रवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता में सांसद ने मुख्यमंत्री के परिवार के स्वामित्व वाले एक मीडिया हाउस द्वारा एक बड़े कृषि भूमि के अधिग्रहण, थोड़े समय के भीतर औद्योगिक संपत्ति में रूपांतरण की व्यापक जांच की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री शर्मा पर व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्तियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। विवाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मुख्यमंत्री की पत्नी रिनकी भुइयां के स्वामित्व वाली कंपनी MS प्राइड एंटरटेनमेंट को सरकारी अनुदान में 10 करोड़ रुपए की मजबूती पर केंद्रित है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। स्मृति ईरानी के कार्यक्रम के पहले हुआ हंगामा, जमकर हुआ बवाल, भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में स्मृति ईरानी के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कुछ नेता राजीव भवन के सामने बढ़ी हुई महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे
थे, तभी भाजपा कार्यकर्ता राजीव भवन के सामने आ गए और यहाँ दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नारेबाजी हुई। राजीव भवन के सामने पुलिस बल तो तैनात था, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल न होने के कारण दोनों ही पार्टी की ओर से जमकर नारेबाजी के साथ एक दूसरे से झूमा झटकी भी हो गई और कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों को शांत कराया, लेकिन देखते ही देखते ये मामला बढ़ते गया। तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ है और जमकर बवाल हुआ है। भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता में झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह की झंझारपुर रैली पर बिहार में सियासत तेज, नीतीश कुमार की जेडीयू ने दागे 11 सवाल। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की झंझारपुर में शनिवार को होने वाली रैली को लेकर बिहार में सियासत चरम पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने शाह के दौरे को लेकर बीजेपी पर 11 सवाल दागे हैं। जेडीयू का कहना है कि अमित शाह इस बार झूठ का पुलिंदा फाड़ने की बजाय झंझारपुर से कुछ नया बोलकर जाएं तो बेहतर होगा। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि चुनावी पर्यटन पर शनिवार को बिहार आ रहे अमित शाह अपनी हर रैली में एक ही बात बोलकर चले जाते हैं। राज्य सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने और अपनी पीठ को थपथपाने के अलावा उनके भाषण में कुछ और नहीं रहता। उन्होंने गृह मंत्री से गुजारिश की है कि वो इस बार कुछ नया बोल कर जाएं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को समझना चाहिए कि बिहार की जनता उनके भाषणों में एक ही बात सुनकर और बोर हो चुकी है, इसीलिए पैसे खर्च करने के बाद भी उनकी रैलियों में भीड़ नहीं जुटती। जेडीयू ने पूछा कि अमित शाह बताएं 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ? हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के वादे का क्या हुआ? कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट के बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं हुए? उज्ज्वला योजना के फेल होने का जिम्मेवार कौन है? ईडी सीबीआई के छापे सिर्फ विपक्षी नेताओं पर क्यों पड़ते हैं? देश में सिर्फ अडानी अंबानी जैसे अमीरों की आमदनी क्यों बढ़ रही है? मणिपुर हिंसा के आरोपियों को स्पीड ट्रायल से सजा क्यों नहीं हो रही है? नमामि गंगे परियोजना में करोड़ों खर्च करने के बाद भी गंगा नदी साफ क्यों नहीं हो पाई? और भारत की जमीन को चीन के कब्जे से मुक्त कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अब से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक भाजपा को परेशान करते रहेंगे और भाजपा की तरफ से इसका क्या जवाब दिया जाता है, इसका इंतजार देश की जनता को रहेगा, क्योंकि सवाल बेहद गंभीर हैं और देश की सुरक्षा तक का सवाल है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में 11,000 किलोमीटर की यात्रा निकालेगी कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाला ने बताया पूरा प्लान। मध्य प्रदेश चुनाव 2023 से जुड़ी बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी कड़ी में पार्टी 19 सितंबर से जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत करेगी। कांग्रेस 11,000 किलोमीटर की 7 यात्राएं निकालेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने इसकी जानकारी दी है। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हमारा लक्ष्य है शिवराज सरकार के खिलाफ फैले आक्रोश को उजागर करना और सरकार को उखाड़ फेंकना। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इंडिया अलायंस की रैली अभी फाइनल नहीं हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरजेवाला ने कहा कि 18 सालों की प्रदेश की बदहाली का असंतोष अब जन आक्रोश में बदल चुका है। आदिवासी, पिछड़े, नौजवानों समेत हर तबके की जवान पर यही है, बीजेपी हटाओ मध्य प्रदेश बचाओ। जन आक्रोश है क्योंकि शिवराज सरकार ने पहले आमदनी कम कर दी, फिर फसलों के दाम मांगने पर अन्नदाता के सीने में गोली उतार दी। आदिवासियों के चेहरे पर बीजेपी नेताओं द्वारा पेशाब किया गया। यही नहीं, शिवराज सरकार ने महाकाल को भी नहीं छोड़ा। वहीं भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवराज सरकार को घेरते हुए कमलनाथ ने कहा कि आज युवाओं को तमाम डिग्री होने के बावजूद रोजगार नहीं मिलता है। बच्चे बीटेक एमबीए कर लेते हैं लेकिन रोजगार नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र की चुनौती सबसे बड़ी चुनौती है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी बांट रही है गुजरात जैसी रेवड़ियां, चुनाव में हार देखकर डर गई है पार्टी। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के लिए वर्ष की शुरुआत में बीजेपी के 2 राज्यव्यापी सर्वे पार्टी को आश्वस्त करने वाले नहीं थे। इनका संकेत साफ था कि राज्य में सत्ता विरोधी लहर बहुत तेज है। सर्वेक्षण का यह भी संकेत था कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो साल के अंत में संभावित विधानसभा चुनाव में पार्टी 80 सीटें जीतेगी, लेकिन अगर उन्हें हटाया गया तो 230 सदस्यीय सदन में पार्टी की संख्या घटकर 60 रह जाने की आशंका है। नेतृत्व मुख्यमंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने पर विचार कर रहा था, लेकिन 2 सर्वेक्षणों के निष्कर्ष और ऐसे में बलि का बकरा कौन बनता, सो इस विचार को शुरू में ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
गया। कोई भी डूबते जहाज का कप्तान बनने को तैयार नहीं था। हालांकि पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं थी। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वी.डी. शर्मा जैसे दिग्गज मौजूद ही थे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को बदलने की योजना भी इसी आधार पर छोड़ दी गई और राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी दोनों ही चौहान को बतौर मुख्यमंत्री एक और कार्यकाल देने के पक्ष में नहीं है। भले ही पार्टी बहुमत हासिल करने में सफल हो जाए, लेकिन हालत की नज़ाकत भांप एक अलोकप्रिय मुख्यमंत्री को बनाए रखने और एक नए चेहरे पर दाव लगाने के जोखिम के बीच पार्टी ने चौहान को बनाए रखने का विकल्प चुनना ही बेहतर समझा। तो दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान मजबूरी का विकल्प बताए जा रहे हैं भाजपा के लिए और राजनीतिक पंडितों की माने तो ना ही बीजेपी ना ही आरएसएस चौहान को बतौर मुख्यमंत्री कार्यकाल देने के लिए सहमत है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। क्या भाजपा की गुटबाजी अब बाहर आ चुकी है और क्या भाजपा के भीतर ही भीतर जो ये फूट के संकेत मिल रहे हैं इससे बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा? कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने 10 सालों में प्रेस कॉन्फ्रेंस न कर हर पत्रकार का बहिष्कार किया। सिद्धारमैया का बीजेपी पर पलटवार। जी हां दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों ने 14 मीडिया एंकर्स के शो में अपने प्रतिनिधियों को न भेजने का फैसला किया है। इस मामले पर सियासत गरमाई हुई है। कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर पलटवार किया है। जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन की आलोचना करते हुए कहा था कि न्यूज एंकरों की इस तरह लिस्ट जारी करना नाजियों के काम करने का तरीका है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि विपक्षी गठबंधन 9 चैनलों में 14 एंकरों का बहिष्कार करके मीडिया को धमका रहा है। सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जेपी नड्डा को संबोधित करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित न करके हर भारतीय पत्रकार का बहिष्कार किया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि 14 एंकर्स का बहिष्कार करना कैसे गलत हो सकता है, जिन्होंने एक राजनीतिक पार्टी का माउथपीस बनकर मीडिया की नैतिकता को साथ समझौता कर लिया हो। तो दोस्तों, 14 एंकर ऐसे हैं देश में जिन्होंने मीडिया की नैतिकता के साथ समझौता कर लिया है और बीजेपी के माउथपीस बन चुके हैं, जिसके बाद अब इंडिया गठबंधन ने उनका बायकॉट करने का फैसला ले लिया है और इसी के साथ अब गोदी मीडिया को बड़ा झटका और पहला झटका इंडिया गठबंधन ने दे दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का सरकार परिवार योजना लागू करने का तरीका ठीक नहीं, बड़े पैमाने पर इसमें है विसंगतियां। 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर बड़ी खबर। जी दोस्तों, सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता और कर्नल सेवानिवृत्त रोहित चौधरी ने कहा कि पिछले महीने राहुल गांधी ने मोटरसाइकिल से लद्दाख की यात्रा की थी। उस दौरान पूर्व सैनिकों सहित समाज के सभी वर्गों के लोगों से मुलाकात की। ये पहली बार है कि किसी राष्ट्रीय नेता ने लद्दाख को इतने व्यापक रूप से कवर किया है। इसने चीन को एक मजबूत संदेश भेजा है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। कांग्रेस नेता रोहित चौधरी कहते हैं कि लद्दाख दौरे में राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिकों को बताया कि कैसे 1 रैंक 1 पेंशन को गलत तरीके से लागू किया गया। साथ ही ये भी बताया कि अग्निवीर योजना ने कैसे देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डाला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुकाबला केवल बीजेपी से नहीं, उसके संगठन से है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बोले पूर्व सीएम कमलनाथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चुनावी राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पंचायत के मंच पर पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने शिरकत की और इस बीच उन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कई बातें कही। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का भाजपा पर तंज, कहा बीजेपी वाले घबरा गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि वो पीएम मोदी एक वैश्विक नेता बन गए हैं और यूके के पीएम ऋषि सुनक को पीछे छोड़ दिया है। आपको ऋषि सुनक के साथ चुनाव लड़ना है क्या? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूके के पीएम ऋषि सुनक के साथ कंपटीशन क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि इस तरह की बातों से उनकी घबराहट दिखती है। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 76% लोगों ने पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता को सराहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि क्योंकि बीजेपी को चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसलिए जनता के बीच में हवाबाजी करने के लिए वो पीएम मोदी की तुलना कभी ऋषि सुनक से कर रहे हैं, कभी जो बिडेन से कर रहे हैं। लेकिन यूरोप की स्थिति अलग है, भारत की स्थिति अलग है और भारत की जो स्थिति है वो उसमें जिस प्रकार का नेता चाहिए उसकी तुलना जो बिडेन से और ऋषि सुनक से नहीं हो सकती, क्योंकि भारत में जिस प्रकार की गरीबी बेरोजगारी है, जिस प्रकार से अमीर और गरीब के बीच में खाई है, वो अमेरिका में नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रामलीला मैदान में जुटेंगे 50,000
50,000 मनरेगा श्रमिक। डेरेक ओब्रायन ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल के 50,000 मनरेगा श्रमिकों के लिए 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रामलीला मैदान में रहने व आवास की व्यवस्था करने की अनुमति मांगी है। श्रमिक दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम का चुनाव सुनक नहीं देश की जनता करेगी। वैश्विक नेताओं में शीर्ष पर पीएम मोदी के होने पर कांग्रेस का बयान। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सियासी गलियारे में चर्चा, कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल के बीच हो सकता है गठबंधन। बीजेपी को राजस्थान में बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शुक्रवार को पंजाब प्रभारी और विधायक हरीश चौधरी से सरकारी निवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक मंत्रणा हुई और दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। साथ ही इसे रालोपा के सांसद हनुमान बेनीवाल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसी चर्चा है कि जाट वोटों के बिखराव को रोकने के लिए कांग्रेस और रालोपा में कुछ सीटों को लेकर गठबंधन हो सकता है। वहीं चौधरी इसके खिलाफ हैं। उन्होंने हाल ही में बेनीवाल पर निशाना भी साधा है। चौधरी ने कहा था कि बेनीवाल से संगठन को लेकर कोई सच्चा कांग्रेसी कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसे में पायलट और चौधरी की मुलाकात को लेकर इसी मुद्दे को जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि हनुमान बेनीवाल का साफ शब्दों में कहना है कि वो इस बार ना तो सत्तारूढ़ कांग्रेस और ना ही विपक्षी भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार समय से पहले लोकसभा चुनाव करा सकती है, हमें तैयार रहना होगा। शशि थरूर का बड़ा बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के विपक्षी गठबंधन को घमंड गठबंधन बताने वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सत्ता का अहंकार तो झलक ही रहा है, इसीलिए विपक्ष पर घमंड का आरोप लगाना थोड़ा अनावश्यक और व्यर्थ है। ये बातें तो साफ है कि जो अहंकारी हैं वही सत्ता में हैं, यही हम हर दिन देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से हमने गठबंधन को जो नाम दिया है वो उनसे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है, इसलिए वो इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यहाँ तक कि भारत नाम को विशेषाधिकार देने की कोशिश की जा रही है। संविधान में हमारे देश के दोनों नामों का जिक्र है, तो उनमें से किसी एक का उपयोग करने में क्या समस्या है। लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर शशि थरूर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि चुनाव सामान्य समय पर होंगे, जिसमें 6 से 9 महीने का समय है, लेकिन ये भी संभव है कि सरकार चुनाव समय से पहले करा ले। लोग कहते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। निपा वायरस को लेकर अलर्ट मोड में केरल की सरकार। 19 टीमों का किया गठन, नेगेटिव मिले 11 सैंपल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केरल में निपा वायरस के मामले सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऐसे में केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने निपा वायरस को लेकर जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया है कि 11 नमूनों को जांच के लिए भेज दिया गया था, जिसके नतीजे नेगेटिव आए हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जेपी नड्डा पर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज। कहा छत्तीसगढ़ में भी नड्डा के सिर सजेगा बीजेपी की हार का सेहरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पर हमला बोला है। दीपक बैज ने शुक्रवार को कहा है कि जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ में अपने नेता नरेंद्र मोदी की तरह बड़बोलापन दिखा रहे हैं और उनके पास मोदी सरकार के कामों पर बोलने को कुछ नहीं था। चंद्रयान G20 पर ऐसी बातें कर रहे थे जैसे ये भारत की नहीं बीजेपी की उपलब्धि हो। बैज ने कहा कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार, किसानों की आय डबल करने, 100 दिन में महंगाई कम करने, नोटबंदी, GST जैसे मुद्दे पर जनता के सवालों का बीजेपी अध्यक्ष के पास कोई जवाब ही नहीं था। रोकते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव में लहराएगा बीजेपी का झंडा या कांग्रेस देगी फिर से बड़ा उलटफेर। सियासी गणित के आंकड़े जारी। जी हाँ दोस्तों, साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू है। लोकसभा चुनाव के लिए 1 साल से भी कम का वक्त रह गया है। हमेशा ही चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के ऐलान से बीजेपी की नींद भी उड़ चुकी है। 2 राज्य कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में सरकार जाने से भाजपा की साख को बट्टा लग गया है और इसी के साथ अब 5 राज्यों में भाजपा का लिटमस टेस्ट होना है। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में भाजपा के पास सरकार बचाने की चुनौती होगी, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में भाजपा के पास सरकार बनाने की चुनौती होगी। और ये दोनों ही राज्य हिंदी पट्टी के राज्य हैं और यहाँ अगर भाजपा विफल रहती है तो 2024 की राहें भाजपा के लिए बेहद मुसीबत से भरा हुआ होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें
कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की हार तब हुई जब भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश से ही राज्यसभा सांसद हैं और ऐसे में पहाड़ी राज्य में जीत ना हासिल करके बीजेपी को बेहद बड़ा झटका लगा है। हालांकि भाजपा के लिए ये जीत इतनी आसान रहने वाली अब लोकसभा चुनाव में नहीं है। आपको बता दें कि चुनाव बीजेपी न केवल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को लेकर लड़ना चाहती है बल्कि 2 लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड भी बरकरार रखने की तैयारी में है। ऐसे में अगर पीएम मोदी के चेहरे पर ही सिर्फ बिना कैंडिडेट के दम पर सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने का प्लान अगर बीजेपी के पास है तो ऐसे में बीजेपी को बड़ा नुकसान इसलिए हो सकता है क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जहां पर लोगों के पास तमाम बड़े चेहरों का ऑप्शन होगा। अगर इंडिया गठबंधन जीतती है तो राजनीति के बड़े दिग्गज जैसे कि राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल समेत कई सारे ऐसे नेता होंगे जो देश को नेतृत्व दे पाएंगे। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।